भाई तूने वाली कहावत सुनी है, जो दूसरों के लिए खड्डा खोदते हैं वो खुद ही उस खड्डे में गिर जाते हैं। बिल्कुल भाई। तो वही हुआ है आज इंडियन टीम के साथ। और सबसे पहले तो मैं तेरे से गौतम गंभीर की अचीवमेंट्स पूछना चाहता हूँ। उसकी टेस्ट क्रिकेट में क्या क्या अचीवमेंट है, तू बता सकता है? भाई एक है ना, पूरी इंडियन हिस्ट्री में पहला कोच था वो जिसके अंडर हमारी टीम व्हाइट वॉश हुई थी, वो भी अपने होम मैचेस में। वो तो है सबसे बड़ी अचीवमेंट। फिर आज 15 साल बाद साउथ अफ्रीका से टेस्ट मैच हार गए अपने होम पे, एक और अचीवमेंट जोड़ दी है। और बाकी कुछ है तो वो है वेस्ट इंडीज के साथ सीरीज जीतना और बांग्लादेश के साथ सीरीज जीतना। तो गौतम गंभीर ने खुद अपना बयान दिया कि वही ऐसी पिच चाहते थे। और मुझे तो समझ नहीं आता क्यों। क्योंकि गौतम गंभीर, सबसे पहले आज गौतम गंभीर पे बात कर लेते हैं, कोच गंभीर पे, जो आए मैच हारने के बाद खुद आए पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में। उससे पहले तो मुंह में उंगली डाल के बैठे थे, अलग अलग फेसेस बना रहे थे। फिर खुद आए वो पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में। फिर पहले तो उनने कुछ दो चार तगड़े बयान दिए, मतलब एकदम वही हमेशा उनका अकड़ू वाला स्टाइल रहता है कि हमारे ये चेजेबल टारगेट था, हमारे बैटर्स नहीं खेल पाए, एरा उसको कंपेयर नहीं करना चाहिए। और उनने इतनी फुद्दू सी बात करी ना, मतलब उस वो एज ए इंडियन हेड कोच को वो बात करना बिल्कुल शोभा नहीं देता था। उनने बोला कि इस मैच में जो मेजोरिटी ऑफ द विकेट्स हैं वो पेसर्स ने लिए। और मैं बताता हूँ तेरे को, स्पिनर्स ने लिए 22 विकेट और पेसर्स ने लिए 18 विकेट। गौतम गंभीर कह रहे हैं कि ये कोई तगड़ी रैंक टर्नर नहीं थी, इस पिच में कोई डीमंस नहीं थे या कुछ ऐसा ऊंच नीच नहीं हो रहा था। ये ऐसा तो तुम्हारा कोच बैठा है, इतनी तगड़ी रैंक टर्नर, इतनी अप डाउन बॉल हो रही थी। केएल राहुल कितना खराब आउट हुआ, कैसी बॉल पे आउट हुआ, ये डीमंस नहीं दिख रहे उनको। अब उनको क्या दिखाएं ऐसा कि जो उनको लगे कि ऐसी पिच थी। भाई पीछे अगर उसको लगता है कि फास्ट बॉलर के ने ज्यादा विकेट लिए हैं तो भाई वो इंडियन फास्ट बॉलर ने ज्यादा विकेट लिए हैं, क्योंकि भाई तुमने चार चार स्पिनर रखे हुए और विकेट वो लेके दे नहीं रहे। आज भी हमने देखा कि शुरुआत में जब हमें आज सुबह विकेट चाहिए था, अर्ली विकेट चाहिए था, तो भाई वहां पार्टनरशिप लग गई, विकेट ही नहीं मिल रहा। अपने स्पिनर लगे हुए हैं, अक्षर पटेल, जडेजा, कुलदीप, विकेट ही नहीं मिल रहा। बाद में क्या करना पड़ा भाई, हाथ जोड़ने पड़े, बुमराह भाई को बुलाना पड़ा भाई आओ जरा बॉलिंग डालो, विकेट निकालो, पार्टनरशिप ब्रेक करो। फिर ब्रेक हुई है, तो कहीं ना कहीं अपने स्पिनरों की भी बहुत आज बहुत गंदी परफॉर्मेंस रही है इस मैच में। और स्पिनर्स और ट्रैक के ऊपर बात करनी हो तो भाई सीधा सीधा देख लो भाई, वहां से एक बंदा तुम्हें मैच हरा गया, सीधी बात। बैटिंग में बबूमा और बॉलिंग में वो जो हार्मर था, क्योंकि और कोई तो मैंने देखा नहीं जिसने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करा हो। महाराज का भी ये गंदा ही मैच गया था। अगर महाराज सोचो, महाराज भी अपने पीक या पीक फॉर्म में विकेट पोटेंशियल। ले लेता, पोटेंशियल के हिसाब से परफॉर्म कर देता, तब तो मेरे हिसाब से तुम दोनों पारियों में मिला के 100 नहीं बना पाते। तो भाई पर तेरे हेड कोच को ऐसी बातें करना शोभा नहीं देती ना, कि सबको दिख रहा है, पूरा इंडिया मैच देख रहा है, पूरा वर्ल्ड मैच देख रहा है। वो कह रहे हैं कि कोई ऐसी रैंक टर्न नहीं थी, पिच पे कोई डीमंस नहीं थे। अरे भाई मैं बताता हूँ, असली डीमंस तुम हो, अजीत आगरकर हो, जो टीम बर्बाद करने में तुले हुए हो। क्योंकि पहले तो क्या होता था कि रोहित कोहली थे, जिनके ऊपर ये इंजाम थोप देते थे कि इनकी मनमानी चल रही है, ये अपनी मन मर्जी चलाते हैं, सीनियर होने का फायदा उठाते हैं, मुझे मेरी टीम दो, मैं जिता के दिखाऊंगा। दे दी आपको आपकी टीम, आपकी मर्जी की पिच भी दे दी। क्या हुआ? आप पिछले 6 में से 4 टेस्ट मैच घर पे हार गए हो। और वहीं विराट कोहली जिस टाइम पे कप्तान थे, रवि शास्त्री कोच थे, जिनको ये कहते हैं कि रवि शास्त्री ने तो कुछ जीता ही नहीं है। उनने 8 साल के टेन्योर में सिर्फ 2 टेस्ट मैच हारे थे घर पे। और सीरीज हारना तो दूर की बात, सीरीज तो हार रहे हैं, व्हाइट वॉश भी हो रहे हैं। और तो मुझे तो लगता है गौतम गंभीर को सबसे पहले अपना ये एटीट्यूड सुधारने की जरूरत है। क्योंकि एज ए इंडियन कोच उनको ये बिल्कुल शोभा नहीं देता है। और अगर नहीं सुधरता एटीट्यूड तो आप घर बैठ जाओ भाई, दूसरे कोचेस अवेलेबल है। बिल्कुल भाई, गंभीर के ऊपर तो क्रिटिसिज्म बनता है, पर अब हमारे को क्रिटिसिज्म अपने बैट्समैन को भी करना पड़ेगा, क्योंकि भाई अगर तुमसे 125 नहीं बन रहा है, फिर वो कोई सा भी ट्रैक हो, स्पिनिंग हो या फास्ट विकेट हो या फ्लैट पिच हो या कुछ भी हो, अगर तुमसे 125 नहीं बन रहे तो भाई डूब मरो। क्योंकि 125 अगर बनाने के लिए तुम्हें ऐसा टुक टुक करके खेलना पड़ रहा है, तो भाई मेरे हिसाब से तो व्यर्थ है ये पूरा खेलना। शुरुआत में ही अगर हमारा एक बैट्समैन चांस लेने लग जाता तो भाई ये स्कोर मेरे हिसाब से तो कुछ ज्यादा बड़ा नहीं था। लास्ट में अक्षर पटेल वहां कोशिश कर रहा है कि भाई एक ही ओवर में मार दूं 40 रन, तो ऐसा तो होगा नहीं भाई। शुरुआत में वो सुंदर टुक टुक लगा हुआ है, पता है उसे भाई ये पिच ऐसी है कि भाई थोड़ा चांस ले, नहीं पर भाई मेरे को तो टुक टुक करना है, डिफेंस करना है। सबसे ज्यादा बॉल खेली होगी उसने मेरे हिसाब से पूरे टेस्ट मैच में। फिर भी लास्ट में क्या होगा, एक बॉल आई, आउट हो गया। और वही बात पंत की, भाई पंत भाई का भी गेम को पता नहीं क्या हो गया है। पहले तो या तो पहली गेंद पे आंख बंद करके बाहर निकल जाते हैं, या तो फिर टुक टुक वाले मोड में आ जाते हैं। आज भी वही हुआ,
भाई मतलब 2-3 बार जितनी भी बॉल खेली उसने 3 बार बचाया, वो बहुत क्लोज। और यहाँ तक कि पहली बॉल पे भी लगभग आउट होते 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 बचा हो। वो फिर वापस क्या हुआ, जिस बॉल पे मारना था उसको उसने हाथ में दे दी उसके। वही चीज सेम अपने जुरेल के साथ हुआ है, ध्रुव जुरेल। वो भी भाई एकदम सेल में चले गया था डिफेंस में, और जैसे ही भाई उसने एक शॉर्ट शॉर्ट पिच बॉल फेंकी, मतलब एक टाइप से वो गंदी बॉल थी भाई, कि मार सको तो मार लो वरना। और एक फील्डर लगा रखा था वहां पे, उसी के हाथ में मारी है भाई ने। तो भाई पता नहीं कैसी इनकी अप्रोच चल रही है। इतना छोटा चेज था फिर भी बहुत बुरा खेल इंडिया। तो मुझे तो अब समझ नहीं आ रहा है कि गौतम गंभीर किसको ब्लेम करेंगे अब, क्योंकि रोहित कोहली तो अब टीम में रहे नहीं। चलो, उनके कैप्टन तो आज थे ही नहीं, तो अब किसको ब्लेम करेंगे? साउथ अफ्रीका को ब्लेम करेंगे कि तुम इतना अच्छा क्यों खेल गए? ये तो गलत बात है, हमारे घर पे आके तुम इतना अच्छा नहीं खेल सकते हो। और इसे अगर तुम इसी हिसाब से खेलते रहे तो मुझे तो ये WTC फाइनल भी मुश्किल लग रहा है, क्योंकि अब प्रेशर किस पे है? इंडिया पे। साउथ अफ्रीका जैसा सीरीज हार तो नहीं सकती, ड्रॉ कर सकती है और जीत सकती है। इंडिया के पास क्या है ऑप्शन? या तो तुम हारोगे या तो ड्रॉ करोगे। अब वो देखते हैं कि कैसे पिच देते हैं, क्योंकि न्यूजीलैंड के सामने इन्हें पैनिक होके दे दी थी एकदम रैंक टर्नर। उस पर इन्होंने फिर वही अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली थी। तो अगले मैच में तो रबाडा भी फिट हो जाएगा। अगर ये सोच रहे हैं कि फास्ट बॉलर के लिए पिच बनाएंगे तो रबाडा और एंसन इनकी बैंड बजा देंगे। और ये सोच रहे हैं कि और ज्यादा टर्निंग ट्रैक बनाएंगे तो ये मुत्थुसामी डाल देंगे। वो मुत्थुसामी तो और तगड़ा स्पिनर है, वो उसको मुझे समझ नहीं आया इस मैच में बाहर ही क्यों बिठाया। इंडिया वालों ने 4-4 खिला दिए, उनने दो के काम, उनके दो ने काम कर दिए। और फिर अगर तुम ऐसे ही खेल रहे हो तो रही बात WTC की, फिर अगले आने वाले 2 टेस्ट मैच है न्यूजीलैंड के साथ, उनके होम में। न्यूजीलैंड तो तुम्हारे घर पे तुमको हरा के गई है, तो तुम उनके घर पे तो क्या ही खाक जीतोगे। फिर बात आती है श्रीलंका के साथ। श्रीलंका के साथ तुम अब से अपने घर पे रैंक टर्नर पे नहीं खेला जाता। श्रीलंका तो नॉर्मल आदत है उनको, गोले की पिच या कोलंबो की पिच में हमेशा टर्न होती है, डे 1 से टर्न होने लग जाती है, वहां नहीं खेला जाएगा। फिर ऑस्ट्रेलिया आ रही है 5 मैच की BGT खेलने, वहां उनको फ्लाइट पिच तो दे दोगे नहीं, उनके बैट्समैन वर्ल्ड क्लास बैटर्स हैं, वो रन मार देंगे। उनको तो तुम्हें रैंक टर्नर देनी पड़ेगी। अब रैंक टर्नर दोगे तो उनके पास भी वो गंजा गुंजा स्पिनर, क्या है वो, लायन वायन, ये सब इनकी बैंड बजा देंगे। तो मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि ये इस बार भी WTC कैसे खेलेंगे। और अब गौतम गंभीर को एक बात समझ लेनी चाहिए कि आपके पास स्पिन बॉलिंग में क्वालिटी है, फास्ट बॉलिंग में क्वालिटी है, पर इतनी चीज उनको समझ लेनी चाहिए कि अब हमारे पास वो बैट्समैन नहीं रहे। पुजारा, रहाणे, कोहली या पहले जब द्रविड़, तेंदुलकर, लक्ष्मण, ये सब थे जो स्पिन बॉलिंग को बहुत अच्छा टैकल कर लेते थे, या अगर बाहर जाओ तो सीमिंग कंडीशन में फास्ट बॉलिंग को बहुत अच्छा खेल लेते थे। अब वो नहीं रहे। अब आजकल के बैट्समैन है T20 में IPL खेलते हैं, हर बॉल स्लॉक करने देखते हैं, तो टेक्निक के नाम पे कुछ नहीं है, जीरो है। तो उनको टेस्ट क्रिकेट में भी वही चाहिए, फ्लैट पिच। क्योंकि ऐसी पिच डाल के तो देख लिया, तो तेरे हिसाब से अगले मैच में कैसी पिच होनी चाहिए? और ज्यादा टर्न कराओ या थोड़ी फ्लैट? भाई अब तो ये इनके मतलब एक तरफ कुआं एक तरफ खाई वाली बात हो गई कि भाई अगर ये फ्लैट बनाते हैं तो भाई मैच ड्रॉ होने के ज्यादा चांसेस हैं। इंडिया मतलब अपने पे पॉइंट शेयर करने पड़ेंगे इस मैच के, फिर और नुकसान है अपना। और अगर रैंक टर्नर बना दिया और गलती से वापस अपना हम टॉस हार गए, टॉस भी क्या, जिस हिसाब से हमारी बैटिंग कंडीशन लग रही है मेरे को, तो भाई टॉस जीतो या हारो तब भी हमारा एल ही लगने वाले हैं। कहीं ना कहीं इनको भाई सोच समझ के अब गंभीर भाई के ऊपर फैसला है कि वो कैसी पिच बनाया। मेरे हिसाब से तो फिर भी थोड़ा ठीक, इस पिच से तो ठीक बैटिंग वाली पिचेस देनी चाहिए इन्हें, क्योंकि हमें पता है कि हमारे बैट्समैन थोड़ी फ्लैट पिच में ज्यादा अच्छी बैटिंग करते हैं, और हमारे बॉलर इतने केपेबल हैं कि थोड़ी फ्लैट पिच भी हो तो वहां पे भी विकेट निकालने का दम रखते हैं, 10 विकेट। तो कहीं ना कहीं वैसी पिच चाहिए। और पहली बात तो भाई इनसे एक वो करता हूँ मैं गुजारिश कि भाई तुम अपोनेंट टीम को थोड़ा हल्के में लेना बंद करो। इनको लगा था भाई कि साउथ अफ्रीका है, क्या ही टीम है, बबूमा क्या ही कर लेगा। देख लिया भाई कैसा बड़ा सा तंबू तुम्हारे अंदर डाल के गया भाई। मतलब वो बंदा इतना सीरियस था आज मैच जीतने के लिए, उस बंदे ने एक विकेट के लिए भी सेलिब्रेट नहीं कराया है। पहली बॉल 1 रन के अंदर जब हमारे 2 विकेट गिर गए तब भी मैंने उसे सेलिब्रेट करते हुए नहीं देखा, एकदम फोकस्ड। 8वां विकेट भी गिर गया तब भी फोकस्ड भाई, जब तक सिराज आउट नहीं हुआ तब तक उसने अपनी सेलिब्रेशन नहीं दिखाई थी। तो कहीं ना कहीं भाई उसके अंदर भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गुस्सा भरा हुआ था कि भाई इन्होंने हमारी टीम को ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर दिया, और उससे खास करके जो उसको बोना बोला है ना, तो कहीं ना कहीं उसका फल मिल गया है भाई हमारी टीम को। पर ऐसा भी तो नहीं कह सकते कि साउथ अफ्रीका तुक्के से जीती है, क्योंकि इंडिया ने पहले इनिंग में 30 रन की लीड भी ले ली थी, फिर भी 30 रन से हराया। और बउमा की एकदम स्टेबल पारी, मतलब एकदम उसको तो कोई आउट ही नहीं कर पाया बॉलर। और बात करें हार्मर की, जिसने 8 विकेट लिए, उसके 1000 फर्स्ट क्लास विकेट हो गए भाई। सोच मतलब कितना पका हुआ बॉलर है वो। उसके बाद बॉस का कंट्रीब्यूशन, हर किसी का कंट्रीब्यूशन, तो पूरी टीम कंट्रीब्यूशन से जीती। और अच्छी क्रिकेट स्किल, यानसन की स्विंग बॉलिंग उसके दम पे जीती है, इसको तो तुक्का भी नहीं कह सकते। बिल्कुल भाई, और कई हमारे बोल रहे हैं कि भाई गिल नहीं था तो हम
हार गए हो, गिल होता तो जीत जाते भाई। कब देख लिया तुमने भाई गिल को ऐसी रैंक टर्नर पे मैच जिताते हुए इंडिया को? यहाँ तक कि जो उसने इंग्लैंड में भी रन मारे थे वो सबको पता है कैसी पिचेस थी जिन पे उसने रन मारे थे। तो भाई ये बहाना तो छोड़ दो कि भाई गिल होता तो जीत जाते हैं, क्योंकि भाई 30 रन चाहिए, 30 रन से हारे हम। तो मुझे तो नहीं लगता कि गिल दोनों पारी मिला के भी 30 रन मार पाता है ऐसी पिच में। तो कहीं ना कहीं या तो हमारे बैट्समैनों को कुछ ज़्यादा ही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, या फिर पिच ऐसी बनाओ कि जहां हमारे बैट्समैन को मदद मिले। पर कुछ भी करो पर मैच जीतो भाई, क्योंकि WTC वापस नहीं छोड़ सकते हम। 2 बार फाइनल खेला है, दोनों बार हारे। साउथ अफ्रीका पहली बार फाइनल खेली, पहली बार ही जीत गई भाई। और इस बार भी मुझे लगता है वापस साउथ अफ्रीका फाइनल की तरफ ही देख रहा है। बिल्कुल भाई, साउथ अफ्रीका का अप्रिसिएशन तो बिल्कुल बनता है, पर मेरा एक सवाल है तेरे से और पूरी इंडिया की जनता से। गौतम गंभीर ने अपनी जिद की वजह से रोहित शर्मा को वनडे से कैप्टनसी से हटाया। अब शुभमन गिल हो गए अनफिट। अगले टेस्ट मैच में उनका पार्टिसिपेशन मुश्किल है, और शायद वो इंजरी अगर और बड़ी हुई तो वनडे और T20 सीरीज से भी बाहर हो सकता है। अब वनडे में सिचुएशन ये है कि श्रेयस अय्यर पिछली वनडे सीरीज में इंजर्ड हुए, तो अभी वो रिकवरी कर रहे हैं। तो आपका कप्तान, वाइस कप्तान दोनों बाहर है, तो अब क्या करोगे? वापस रोहित शर्मा को के पास क्या मुंह लेके जाओगे कि भाई कप्तानी कर ले, या किसी और कप्तान की तरफ सोचेंगे? भाई किसी और की तरफ कौन है ऑप्शन में? KL राहुल? KL राहुल तो भाई रहने दो, देख लिया हमने आज कैसा, जैसे ही प्रेशर पड़ता है कैसा बेचारा ढेर हो जाता है। तो कहीं ना कहीं KL राहुल भी, मुझे नहीं लगता KL राहुल की तरफ देखेंगे। इनको आखिर में हाथ जोड़ के जाना पड़ेगा अपने, क्या बोलते हैं, रोहित भाई के पास ही, कि भाई जरा कैप्टनसी कर लो, वापस अपनी जगह संभालो। क्योंकि कहीं ना कहीं हमें पता था भाई उससे अच्छा वाइट कैप्टन धोनी के बाद कोई और नहीं था हमारी टीम में। कोहली का भी था, पर कोहली का भी हमें पता था कि भाई वाइट बॉल में थोड़ा कम है कोहली का। और खासकर कि कोहली के टाइम पे भाई कोई परफॉर्मेंस भी नहीं देता था उसके क्या बोलते हैं, उसके एक्सेप्ट, उसके लेवल का। हाँ उसके लेवल का। और वहीं भाई रोहित की बात हो गई, तो रोहित की इज्जत भी हर कोई करता है टीम में, जिसको भी देखो भाई सबका फेवरेट कहीं ना कहीं रोहित ही। सब बता दें कि रोहित उनको क्या बोलते हैं, कॉन्फिडेंस देता है, थोड़ा हंसी मजाक से रहता है। तो भाई मैं तो रोहित को ही देख रहा हूँ कैप्टन बनते हुए। और अगर मान ले T20 के लिए भी गिल फिट नहीं हुआ, और जस्ट ये गौतम गंभीर ने बेशर्मों की तरह जायसवाल को स्क्वाड में डाल के ओपन करवा दिया, और जायसवाल ने मार दिए ले 5 मैच में 300 रन मार दिए। T20 की सीरीज में 300 तो नहीं मारेगा, 250 मार दिए। या संजू को डाल दिया, संजू ने भी 1-2 शतक मार दिए 5 मैच में से। फिर ये किस मुंह से गिल को वापस खिलाएगा? भाई क्या बोले अब, ये तो यही जाने, क्योंकि इसी की करतूतें हैं सारी। गिल को भाई खुद ब खुद इसने ज्यादा हर फॉर्मेट खिलाने के चक्कर में अब उसकी इंजरी, मतलब कहीं ना कहीं उसी की वजह से हुई है उसकी इंजरी की। भाई उसको भी मैं देख रहा हूँ कब से उसने रेस्ट नहीं लिया है, हर सीरीज वो खेल रहा है। और ऊपर से IPL में भी खेलता है पूरा सीजन, कैप्टनसी अलग, कैप्टनसी का दबाव अलग उस पर। तो भाई कहीं ना कहीं उसको भी रेस्ट चाहिए, और उसकी बॉडी वैसे भी लगती नहीं है मेरे को कि भाई वो 3 फॉर्मेट झेल सकती है। तो अगले मैच में भी शुभमन गिल कह रहे हैं कि डाउटफुल है, तो क्या उसका रिप्लेसमेंट हर्षित राणा पक्का समझू मैं? भाई गंभीर की गंभीर की चले तो भाई राणा, बिल्कुल भाई राणा तो मेरे हिसाब से नंबर 4 पे फिट भी बैठता है। ऊपर से उसने अपनी बैटिंग स्किल हमको ऑस्ट्रेलिया जैसे ही, ऑस्ट्रेलिया के ग्राउंड में दिखा दिए, तो इंडिया की क्या बात है उसके लिए। इंडिया में भी वो अच्छा खासा, क्या पता 100 ही आ रहा हो उसका अगले मैच में। तो भाई ये सब तो था आज के मैच का लेखा जोखा। इंडिया गंदा खेली, हमको एक्सेप्ट करना चाहिए, हारी। साउथ अफ्रीका वर्ल्ड टेस्ट चैंपियंस की तरह खेली और जीती। सो थैंक यू एवरीवन, ऐसी मजेदार वीडियो देखने के लिए देखते रहिए गली क्रिकेटर्स।